कहां से चालू करना है? 73। चलिए भाई 73 देखा जाए। देखिएगा 73। हाँ ध्यान दीजिए। देखिए 73 में कहता है, ऐसे इस तरह का लगता है क्वेश्चन हुए हैं। कहा कि जार ए में 180 लीटर दूध में 36 लीटर पानी मिलाया गया। ए से कुछ मिश्रण निकालकर बी में डाल दिया गया। जार बी में 6 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:2 हो जाता है। तो कहा कि जार ए में कितना मिश्रण निकाला गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो था कि सबसे पहले एक बर्तन था, थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा। देखिए एक बर्तन था और उस बर्तन को बोल दिया गया ए, और इस बर्तन में कहा कि सबसे पहले 180 लीटर जो है वो मिल्क था इसमें, और आगे क्या कहता है कि 36 लीटर पानी मिला दिया जाए। जैसे ही 36 लीटर अगर आप वाटर मिलाइएगा तो एक नया प्रकार का एक मिश्रण बन जाएगा, और इस मिश्रण जो होगा वो कह सकते हैं कि 180 या 36 जोड़ करके जो आ जाए कि 216 लीटर का एक मिश्रण हो जाएगा। और इस 216 लीटर का मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात अगर कहा जाए तो देखिए 5 अनुपात कितना हो जाएंगे, तो ये एक मिश्रण बन गया। अब इस मिश्रण में से कहता है कि ए से कुछ मिश्रण निकाल करके, यानी ये जो पूरा ए बना हुआ है इसमें से कुछ मिश्रण को क्या किया गया, निकाला गया। कितना निकाला गया पता नहीं, लेकिन ध्यान रखिए अगर मिश्रण निकला होगा तो उसमें दूध और पानी का अनुपात अभी भी मौजूद होगा 5:1। तो कहा कि कुछ मिश्रण निकाला गया और जार बी में डाला गया, जबकि जार बी में पहले से 6 लीटर क्या था, पानी था। और कहता है कि यहाँ से अगर कुछ मिश्रण निकलेगा तो यहाँ भी कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर का अनुपात 5:1। जबकि अभी भी कहा जाए तो एक बर्तन बी आया है और इसमें कहा गया है कि क्या है, तो 6 लीटर पानी है, और दोनों को जब मिला दिया जाता है यहाँ पर कहा गया है कि ये 6 लीटर क्या है इसमें पानी, जबकि इसमें दोनों को मिला दिया जाता है तो अनुपात कहता है 5 कितना हो जाएंगे 2। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि जार ए से कितना मिश्रण निकाला गया, जार ए से कितना मिश्रण निकाला गया यहाँ का मान। अब या तो इसमें आप एलिगेशन लगाओगे, नहीं तो इसमें रेशियो लगाइएगा। जिसको इच्छा है कि हम एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो एलिगेशन अगर लगाइएगा, अगर आप इसको मिल्क बनाइएगा कि वाटर बनाइएगा, अगर वाटर बनाइएगा तो 1 कितना होगा। अच्छा इस वाटर, यहाँ वाटर कितना होगा, 1 ना होगा बाबू, 6 लीटर पानी है, पानी में पानी का भाग क्या होगा, 1 भाग। अब यहाँ पर अगर इसको बनाओगे तो ये 2 कितना होगा। अब देखिए इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर जाएंगे। जब एलसीएम लीजिएगा तो इधर होगा 7 गुने 6, तो ये देखिए 7 एकम 7 एंड 6 दूनी 12, यानी 12 में से 7 गया, ये 5 हो गए। उसी तरह से इन दोनों में एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 7 का 7 आएगा, 7 एकम 7 में से 2 गया, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 7 से 7 भी कट जाएगा, 6 अनुपात कितना आ गया। अब यहाँ का नियत राशि देखिए कितना दिया हुआ है, 6 का तुलना, कहा कि बर्तन ए से कितना मिश्रण निकाला गया, यही ना कुछ मिश्रण निकाला गया, और इसका मान कितना है, यानी 36 लीटर आंसर आपका हो जाएगा। गर्मी तो है बाबू, एक्सेस गर्मी है। तुम लोग को कहते थोड़ा पीछे बैठो तो तुम लोग आगे ही बैठे हुए हो। गर्मी तो इतना है कि हो गए। जल्दी करोगे तो रेशियो से बता देंगे। मिठाई कर लिए नोट। दूसरा अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो ये सीधा सीधी देखिए क्वेश्चन, देखा जाए इसमें से कुछ मिश्रण निकाले तो उसका अनुपात कितना था,
कुछ मिश्रण, और इसमें दोबारा कहा गया है कि 6 लीटर क्या मिला दिया जाए, पानी। बी में पानी न था तो 6 लीटर पानी मिला दिया गया, और जिससे अनुपात जो है वो 5 अनुपात कितना हो गया, यही क्वेश्चन पूछेगा। अब बताइए पानी मिलाएगा तो वाटर क्या होना चाहिए, सेम, सॉरी पानी मिलाएगा तो मिल्क क्या होना चाहिए, सेम। मिल्क सेम भी है आपका, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वाटर मिलाया गया 6, हम लोग कहेंगे 1, और पहले का यानी मिश्रण निकाला गया कितना, ये 6, ये 36 के बराबर। कोई लंबा लिफाफा नहीं था, इधर करना उधर करना, सीधा सीधी बनाइए, हो गया। मिटाए, हाँ जी, 80 तक में 85, 75, 74 देखा जाए। देखिए 74 में देखिए, कहता है एक बीकर है, बीकर मतलब बर्तन ही बोल सकते हैं, और एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात जो है वो 1:X है, यानी एक मिश्रण है और उस मिश्रण में एसिड और वाटर है, ए से एसिड कर देते हैं, डब्ल्यू से वाटर, और इन दोनों का अनुपात जो था वो 1:X था। जब 300 ml के मिश्रण में 50 ml जो है पानी मिलाया गया, यानी यहाँ का जो मिश्रण है वो कितना ml का है, 300 ml, और इसमें कहता है कि 50 ml पानी मिला दीजिए, तो अब जो होगा वो टोटल कितना होगा, 350 ml। जबकि ध्यान रखिए 300 ml में भी तो पानी था, और अलग से कितना पानी मिला है, 50 ml पानी मिलाया है सर, जिससे कहता है मिश्रण बदल गया, और बदल करके ये अनुपात हो गया 2:5। क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए x का मान क्या है। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन होता है इस तरह का क्वेश्चन। इसमें ये बताइए यहाँ का मान आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ का तो मान आपको पता है, ऐसे यहाँ का भी मान पता है, लेकिन इसका मान तो है नहीं, टोटल का तुलना टोटल से नहीं होगा। जबकि ये भी देखिए 50 ml क्या मिलाया गया, पानी, तो पानी मिलाया गया है, तो यहाँ का पानी बदल गया होगा, लेकिन एसिड तो नहीं मिलाया गया था, तो यहाँ का एसिड और यहाँ का एसिड एक ही तरह का होगा। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं कि 350 ml में एसिड कितना है और वाटर कितना है, हम वही निकाल लेते हैं। तो 350 का तुलना करोगे, 5 और 2 7, 7 × 5 = 35, यानी अगर एसिड अगर निकालोगे तो 50 दूनी 100, और अगर हम वाटर निकालेंगे तो 250 होगा। अच्छा, ये ऊपर अगर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ का भी मान कितना होना चाहिए, 100, और यहाँ का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसका मान 250 नहीं होगा, 50 मिलाने के बाद हुआ, तो ये कितना होगा, और इन दोनों में अनुपात निकालिएगा तो अगर ये 1 है तो ये 1 है, ये x है तो x का मान कितना होगा, ये आंसर हो गया, x का मान 2 के बराबर होनी चाहिए। हो मिटा दे, मिटा दिया जाए। 80 तक में 77 देखा जाए, 76 देखा जाए, देखिए 70, आप पीछे नहीं, चलिए देखा जाए। 75 में कहता है कि एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध तथा 2 भाग पानी है, यानी कह सकते हैं कि मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो अनुपात होंगे वो 11 अनुपात कितना होंगे, 2। आगे कहता है यदि इस मिश्रण में से 45 लीटर पानी डाला गया, 35 लीटर पानी डाला गया, तो ध्यान रखिए 35 लीटर पानी डाला गया तो मिश्रण में पानी की तुलना में दोगुना दूध हो जाएगा, यानी पानी की तुलना में दुगना दूध हो जाएगा,
यानी पानी 35 लीटर नियत राशि के रूप में डालते हैं, तो यहाँ पर दूध की जो मात्रा होगा पानी की मात्रा का दुगुना, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होना चाहिए। फिर अगर कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे कि 35 लीटर आपने पानी मिलाया, दूध तो नहीं मिलाया, तो दूध की मात्रा दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, ये 2 दूना, यहाँ पर 11 से गुना करेंगे 11 दूनी, तो 11 एक नहीं मिलाया गया, तो 35 का तुलना कितना से करेंगे। और क्वेश्चन में कहा कि बताइए वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध था, तो 22 लीटर शुद्ध दूध था, 110। चलिए नोट कीजिए। मिठाई मिटा दे। आइए 76 बोले ना, देखा जाए 76 कहता है कि कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा का प्रतिशतता जो है वो 10%, जबकि कहा कि भैंस में जो है वो वसा की प्रतिशतता 20%। परिणामी मिश्रण में दोनों को जब मिला दिया तो वसा का जो प्रतिशतता है वो 12/7%। 12/7% नहीं सर, गलत हो जाएगा, क्योंकि हाँ 120 सही है, क्योंकि 12/7 का मतलब समझ रहा है मिश्रण दोनों से छोटा होगा, जबकि मिश्रण का मान 1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, तो इसको 120/7% कीजिए। हो सकता है कुछ लोग इसी के कारण पूछ दिए। अब कहा कि बताइए कि गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया, यानी अनुपात आपको निकालना है। अब आइए, ये जैसे ही घूमेगा तो 70 होगा, तो 120 में से 70 चल जाएगा, 50/7। यहाँ कीजिएगा तो 140, यानी 20 बटा कितना होगा, अनुपात कहा जाएगा 2:5 के बराबर। चलिए नोट किया जाए 2:5। मिटाएं, मिटा दें जी। 80 तक में 80 नंबर को देखा जाए, 77 है। चलिए एगो का 7 है, एगो का 8 है, एगो का 9। आइए देखा जाए 77 को देखिए। 77 में कहता है एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है, इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिया जाता है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी 20 लीटर एथेनॉल निकाला और उसके जगह पर पानी मिलाया। ऐसा टाइप हम लोग देखे थे भी। और कहता है कि इस मिश्रण की 20 लीटर मात्रा फिर से निकाला जाता है और फिर पानी मिलाया जाता है, यानी कई बार रिसर्च हुआ, 2 बार। तो कहा अब ड्रम में कितना पानी मौजूद है। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आपको टाइप के रूप में बताया गया था तो कहा गया था कि रिसर्च कितना लीटर का हो रहा है, तो इसको पहले आप अनुपात में या बटा करके फ्रैक्शन मिलाइए। 20/80 यानी 4 लीटर होगा, तो 1 लीटर जो है वो निकल गया होगा एथेनॉल, और उसके जगह पर आप क्या मिला दिए होंगे, पानी। तो अब जो है एथेनॉल कितना बचेगा, जबकि टोटल मिश्रण कितना होगा, 4। और कहा गया था कि अगर ये रिसर्च 2 बार होंगे तो आप इसको स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर। ये इसमें क्या क्या है, मिश्रण, मिक्सचर, यानी मिक्सचर का मतलब इसमें कह सकते हैं एथेनॉल, ऐसे एथेनॉल मान लेते हैं, डब्ल्यू से भाषा। और ये क्या है, सिर्फ एथेनॉल है। अब यहाँ से अगर आपको लगता है कि एथेनॉल अनुपात अगर हम वाटर निकालेंगे तो एथेनॉल 9 है, तो वाटर कितना होगा, 7 होगा। जबकि कहा जाए तो किताब कहा टोटल 80, हम लोग कहेंगे और वाटर निकालना 16×5 7×5, ये आंसर होगा 35 लीटर।
मिटा दे, मिटा दिया जाए। हाँ ये 78 बोले, देखा जाए 78 और उसके बाद 80। देखिए 78 में फिर उसी तरह से क्वेश्चन, जी बोलिए। 78 बताना है, नहीं बताना है। देखा जाए, कहता है कि एक जार में, एक बर्तन में रस, फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है, जिसका कहता है अनुपात जो है वो 5:1 है, यानी मिश्रण में फल का रस और पानी, और इसका अनुपात 5:1। आगे कहा जब 4 लीटर के मिश्रण में, याद कीजिए, जब 300 ml के मिश्रण में 50 ml पानी मिला दिया गया, जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर क्या मिलाया, यानी यहाँ का मिश्रण जो था वो कई लीटर का, अब 1 लीटर क्या मिलाएं, तो पानी मिलाएं, तो अब मिश्रण कितने लीटर का, और कहता है अनुपात बदल के हो गया 1:। कहा x का मान निकालिए। अच्छा यहाँ का गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ का तो टोटल का तुलना टोटल किया जा सकता, तो ये 5 का तुलना कितना से करेंगे, और अगर रस का मान निकालेंगे तो 1 से गुना, पानी का मान निकालेंगे तो, यानी रस इसमें कितना होगा, पानी कितना होगा। अब ये दोनों को हम ऊपर लेके जाएंगे। क्या रस भी मिलाए थे, नहीं ना मिलाए थे रस, तो रस नहीं मिलाए थे, यहाँ 5/2 है, तो इसका भी मान कितना होगा। अच्छा पानी की मान निकालना, यहाँ पर देखा जाए, अगर पानी निकालना है तो पानी का बात करेंगे, तो बताइए यहाँ पानी कितना है, 5/2, 2.5 लीटर। 2.5 लीटर पानी तभी हुआ था जब 1 लीटर पानी क्या किया गया था, मिला गया। तो यहाँ का पानी 2.5 लीटर में से 1 लीटर क्या होगा, घटे, कितना लीटर, अनुपात कीजिए, 5:5 है, 5 है, तो जब ये 5 है तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 1 है, तो 1 की जगह कितना होगा, आंसर 3 के बराबर होना चाहिए। चलिए नोट किया जाए। हो गया, मिटाए। 80 नंबर देखा जाए, 80 है, देखिएगा 80, थोड़ा हल्ला कम कीजिए। देखिए 80 में कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कहा यदि 1.4 1:4 अम्ल पानी के घोल में 100 मिलीलीटर वाले एक्स बीकरों को, एक्स बीकर का मतलब है बीकर की यहाँ संख्या को सूचित कर रहा है, यानी एक्स बीकर का मतलब बीकर की संख्या चाहे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, यहाँ पर एक्स जो है वो मिश्रण नहीं है, एक्स बीकर को, यानी बीकर की संख्या है जो एक्स के रूप में है। जबकि इसमें कहा गया कि एक जो मिश्रण था, इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा उटपुटा ढंग का है, समझने की कोशिश कीजिए। यदि 1:4 अम्ल और पानी के घोल में, यानी अम्ल अगर होगा 1 तो 4 जो होगा वो क्या होगा, पानी, और ये घोल कितने ml का था, 100 ml का घोल था, जो अनुपात इतना है। तो इस घोल को क्या किया गया, डिब्बा में रखा गया, बीकर में रखा गया। तो इसको घोल को 100 ml घोल को भरने के लिए डिब्बा यानी बीकर, ऐसे ऐसे कितने बीकर लग गया, एक्स बीकर लग गया। जबकि कहता है एक और था, 3:17 अम्ल और पानी वाले घोल के 200 ml वाले 22 बीकर में, यानी इस घोल को कैसा बीकर में रखा गया, 22। तो ऐसा ऐसा 22 बीकर की संख्या पूछेगा कि इसमें कई गो बीकर रखा गया। तो कहता है कि दोनों को फिर कहा गया कि तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी, अगर इन दोनों को मिला दिया गया तो एक नया प्रकार का मिश्रण बन गया, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 19 अनुपात कितना हो गया। क्वेश्चन पूछा 1:22, यानी एक्स बीकर की संख्या और 22 बीकर की संख्या का अनुपात बताइए। अब यहां भी क्या कीजिए, ध्यान रखिए, टोटल अगर कहा जाए तो यहां पर 100 ml था, ठीक है, और ये 100 ml को कहा गया, इसमें अम्ल और पानी का जो अनुपात है 1:4। अच्छा एक जो है वो 200 ml का है, इसमें कहा जाए तो अनुपात जो आया वो 3 अनुपात कितना है, और जब दोनों को मिला दिया गया तो कहता है इसमें 19 अनुपात कितना हो गया, 91 हो गया। अब इसका अंतर इधर कीजिए, इसका अंतर इधर कीजिए, तो यहां से निकल जाएगा
कि क्वांटिटी का अनुपात कितना था। अब अंतर करेंगे तो दो रास्ते हैं, या तो सबको अम्ल बनाइएगा या तो सबको वाटर बनाइएगा। क्या बनाना चाहिए? अम्ल। डिसीजन तो बड़ी अच्छा लेने लगे हो आप। 1/5 यहाँ और यहाँ 100 एलसीएम लिया जाएगा, 110 से कट जाएगा तो यहाँ 22 होगा, यहाँ 19 ही रहेगा, 22 में से 19 चला जाएगा। अच्छा, इसी तरह से यहाँ जरा देखते हैं, तो ये जो आप निकालेगा क्या निकालेगा? मिलाए गए मात्रा का अनुपात, कि कितना मात्रा मिलाया गया, ठीक है। जबकि आगे कहा जाए तो यहाँ पर अगर अंतर करोगे तो एलसीएम, चलो 110 का 110 है, ये इसमें 2 फालतू है, 2 को हम यहाँ ले आते हैं, एलसीएम के रूप में यही होना चाहिए। अब इसमें अगर कहा जाए, ध्यान रखिए, इसको हटा देते हैं। अब इसमें कहा जाए तो इसका जो अनुपात है, अब इसमें 110 का 110 तो है, तो 19 दूना कितना होगा? 38। अच्छा, ये को 0 है, 0 है, 2 से अगर काटोगे तो कितना होगा? 55। देखिए 110 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 19 दूनी 38। अच्छा, अगर 20 अगर काटते हो, 0 है, 0 खत्म हो गया, 2 से इसमें काटिएगा ना तो कितना बचेगा? 0 खत्म हो गया आपका और 2 खत्म हो गया, 11 बचे, 11 तिया 33, एगो में 38 था और एगो में 33 था। यहाँ कितना? इसमें समस्या नहीं ना किसी को। अच्छा, 110 से 110 कटेगा, ये 5 अनुपात कितना आया? तो आंसर ये नहीं हुआ आपका, 5:6 हो गया। जैसे ऐसे कहा गया था कि x बीकरों में, और जबकि यहाँ पर कहा जाए तो एक तो था 22 बीकरों में, यानी 100 ml था, जबकि ये था x बीकर, प्रत्येक बीकर का निकाले हो। यहाँ पर आपको प्रत्येक बीकर का निकाला गया है, जबकि टोटल क्वांटिटी कितना था? 100 था। एक इधर का टोटल क्वांटिटी 100 और इधर का टोटल क्वांटिटी 200। तो अब इसको अनुपात निकालेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ कि 1.4 अम्ल और पानी के घोल 100 मिलीलीटर वाले x बीकरों को 3:17 वाले 200 ml मिलीलीटर वाले 22 बीकर में मिलाया जाता है। बीकर की यहाँ पर संख्या पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ से अनुपात आप निकालिए। देखा जाए अनुपात अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर पहला कहा जाए कि ये टोटल क्वांटिटी का अनुपात आया है, तो 5 बटा कितना लिखोगे? 100, और एक तरफ 6 बटा कितना लिखिएगा? अब अगर आप काटिएगा इसको तो ये देखिए 100 दूना कितना होगा? 200, 2 तिया 6, यानी 5 अनुपात कितना होना चाहिए? 3। यही आंसर हो जाएगा। देखिए तो मिलाइए आंसर। क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है, मिसप्रिंट रहता है, इसके कारण हो जाता है कभी कभी। गर्मी तो बहुत ज्यादा है बाबू। है छुट्टी कैसे दे दे जी? छुट्टी देने का कोई रीजन रहे तब ना। आप ही लोग बाद में बोलिएगा सर आई सर छुट्टी दे दिए सर, जब से बोल दीजिए। ये देखिए तो अनुपात आपका 5:3 आ रहा है कि 3:5 आ रहा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आंसर शीट, आंसर शीट देखिए ना, आंसर शीट 5:3। तो इसका मतलब ये हो गया, मैसेज बदल जाएगा, दोनों में अंतर हो जाएंगे, इसलिए कह रहा है। इसका मैसेज ये हुआ कि प्रत्येक जो मिश्रण था वो कितना ml का था। अब ऐसा ढेर सारे बीकर में रखा गया, 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml, जबकि ये जो आया है आपका ये टोटल बीकर में और ये भी टोटल बीकर में 100 ml 100 ml 100 ml। ध्यान से समझ लीजिए, दोनों तरह से क्वेश्चन आएगा, इन्हें की बाद में गड़बड़ा जाइए। 100 ml का मिश्रण था, अब ऐसा ढेर सारा बीकर में क्या किया गया? रखा गया, यानी एक बीकर में कितना ml होगा? 100। ऐसे टोटल बीकर जो आया है वो कितना? 5। यहाँ पर ये टोटल क्वांटिटी आ गया कि कुल बीकर जब मिला है तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 5, जबकि एक बीकर में कितना है? 100। यहाँ भी कुल आया है, ये कुल का भाग लिखिएगा, कुल भाग, यानी इधर मिश्रण 5 लीटर होगा तो इधर मिश्रण कितना लीटर? 3 लीटर। अब बीकर की संख्या निकालना है तो एक बीकर में कितना ml आया था? 100 ml, जबकि टोटल 5 है, तो हम पूरा को ऊपर रखेंगे और एक बीकर में 100 ml लगता है तो उसे भागा देंगे। यहाँ भी टोटल क्वांटिटी 6 और एक बीकर में 200 ml लगता है। जरा सोचा जाए, अगर हम कहें कि 500 लीटर मेरे पास है कुछ लिक्विड, अब ढेर सारा बीकर में भर रहे हैं, जबकि एक बीकर भरते हैं तो 50 ml 50 लीटर आता है, तो कई गो बीकर होगा? तो आप 500 को ऊपर रखोगे
और 1 बीकर में जितना भरा था उसे क्या दोगे, भागा। तो यही मैसेज यहाँ भी हुआ कि टोटल क्वांटिटी आया है 5 और टोटल क्वांटिटी 3, जबकि इसको भरा गया तो 1 बीकर में कै ml भरा रहा था और इसको भरा गया तो 1 बीकर में, तो कुल में से 1 बीकर से भागा दिए क्वांटिटी से, तो निकल गया बीकरों की संख्या 5:3। लेकिन अगर यही क्वेश्चन, ये नोट कर लिए हैं सभी लोग, अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता, ठीक है नहीं मिटाएंगे, अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि 100 लीटर जो मिश्रण है उसी को खाली बीकर में भर रहे थे, तब हम 100 को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और यहाँ से क्या देंगे, भागा। लेकिन ये क्वेश्चन में आपका अनुपात आ रहा है 5:3। मतलब मैसेज जो था हम आपको समझा दिए, बाद में घबराइएगा नहीं, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल इसमें कोई किसी को समस्या है तो बोलिएगा। 5:3 प्रोसेस में नहीं ना, आगे बढ़े, चलिए 80 से 90 बोलिएगा। 83 और 84, 82, 82, 83, 84। आइए सर 82 देखा जाए। 82 में कहता है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए तो बचत को भी 10% से कम हो जाता है। तो कहा कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होंगे। इस तरह का टाइप चल रहा था आय व्यय से, जबकि ये क्वेश्चन आप रेशियो में भी देखे थे, एलिगेशन में भी बताया गया, आगे प्रतिशत का चैप्टर में भी ये रहेंगे। मतलब अभी से आप सुधार करते रहिए, आगे प्रतिशत में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलहाल देखिए इस तरह का बेहतर होंगे आय और बचत और यहाँ पर व्यय, जिसको हम लोग खर्चा कहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में इनकम दिल नहीं रहता, इनकम अपने मन से कुछ माना जाएगा, जबकि कहा जाए कुछ भी मान सकते हैं, इनकम क्या माना जाए। चलिए अगर इनकम 100 मानते हैं तो 80% व्यय यानी खर्च करते हैं, तो बताइए बचत कितना होगा। चलिए 20 रुपया बचत होंगे। अब कहता है यदि उसकी आय 12% से बढ़ गया, यानी आय के रूप में अब कितना होगा, 112। तो क्वेश्चन कहा कि बचत जो है 10% से कम गया, यानी जितना पहले बचत था वो 10% कम गया। 10% 2 रुपया होता है, तो यहाँ पर 2 रुपया, तो अब बचत कितना करेगा। खर्चा निकालना है तो लेस करके खर्चा निकाला जा सकता है। आय में से बचत घटाएंगे तो खर्चा निकलेगा ना। आइए खर्चा निकालते हैं। 12 में से 8 गया 4, ये आपका 10 में से 1 गया 9। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि बताइए व्यय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, वृद्धि गुना 100 बटा मूल मान। ये देखिए कटता है, यहाँ 4 दूनी 7 दूना 2 दूना 5 दूना 35 बटा, यानी 17.5% का होगा। या अगर बचना चाहते हैं, हाँ एवरेज सबसे से ऊपर रहेगा। अगर देखा जाए आय है, एक यहाँ पर बचत है और एक यहाँ पर खर्चा है, ये 100 हुआ, ये 20 हुआ, तो ये कितना हुआ 80। अब जबकि आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, बचत में 10% का क्या हुआ, और खर्चा निकालना है। इसको घेरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी में खर्चा और बचत दोनों है। इसके बाद आप इसको अनुपात में करना चाहते हैं तो 1 4 ये कितना होगा, और यहाँ से सीधा सीधी सोचिए 5 गो आदमी है, आइए 12 रुपया लेके जाइए। इस चक्कर में सर एगो आदमी भागने की कोशिश किया, 12 रुपया मिले। कभी कभी होता है ना कि पैसा बांट रहे हैं 5 गो दोस्त में, अब 5-5 रुपया सबको पड़ा तो 5 रुपया आपको देते। एगो रूसे वाला भी रहता है, लो 5 रुपया न लेंगे, जाओ 10 रुपया हम ही दे देते हैं। अरे भिक मंगा भी ऐसा भी करता है। अब भिक मंगा कटोरा छान ले, 1 रुपया दीजिए, कहेगा 1 रुपया का 5 रुपया हमसे ले लो। तो यही हाल यहाँ होगी, 12 रुपया 12 रुपया। हाँ कुछ लोग स्टैंडर्ड होते रहे, भिखारी अब मत पूछिए। अभी अब अथी से भी होता है, फोन पे टांगले रहता है, कहता है फोन पे कर दीजिए। तब भिखारी अब भिखारी थोड़ी रहा बाबू, अभी पैसा हो गया। काम धंधा नहीं करना तो वही सब काम करो। हाँ देखा जाए तो कहा कि आइए 12 रुपये लेके जाइए। इस चक्कर में 4 आदमी कहा कि मेरा तो हिस्सा 12 रुपया बनता है, लेकिन जो अगला गया उसको 12 रुपये लेके जाना चाहिए, तो 10 रुपया और छोड़ दिया आपको। यानी कितना छोड़ के गया, 22 रुपया। ऐसे ऐसे कई आदमी छोड़ने वाले, तो ये 22 रुपया का फायदा उठाएगा कि नहीं, कितने लोग मिलकर उठाएगा। 2 दूनी 11 दूनी 11 बटा 2 को 5.5, 12 5 17.5, ये बेहतर होगा। नोट कीजिए। हो गए,
मिटा दे भाई। 80 से 90 नहीं है, 90 से 100 83। कितनो जोर लगाते हैं तो फिर पकड़िए। कहता नहीं सर पीछे रहिए। आइए सर 83 देखा जाए। देखिए 83 में, देखिए 83 में कहता है मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो बचत को भी 15% से बढ़ाती है। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि? फिर वही सिस्टम का क्वेश्चन, आय एवरेज ही लगा दे अबरी, और क्वेश्चन खर्चा से पूछा गया है। बचत खर्च कितना कमाइएगा? वही 100 रुपया रटा रटाया चीज, 100 रुपया कमाइएगा। कितना खर्च कीजिएगा? 72%। तो 72 घटा दिया जाए, 38 या 28, 28 रुपया क्या होगा बचत। इसमें अनुपात लाना है तो अनुपात भी लिए 18 चौ 7 चौ 25 चौ। इसमें कहा गया आय में जो है वो 20% का वृद्धि हुआ है, जबकि कहा गया कि बचत में भी है 15% का वृद्धि हुआ। तो कहा कि खर्चा जो है कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। अब यहां से लिखने के बाद फिर यही सोचेंगे एवरेज के आधार पर 25 आदमी सबको 20% मिल रहा था। 18 आदमी कहा हमको भी 20% का हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इसके पहले जो भागा है उस पर भी विचार कर लीजिए। तो इसको भी 20% मिलना था, इसको 15% मिला। कितना प्रतिशत छोड़ दिया? ऐसे ऐसे छोड़ने वाले 7 बचे 35% का फायदा होगा। ये फायदा कितने लोग मिलकर उठाए? अब देखिए 18 दूनी 36 कर दे, मतलब 18 दूनी 35 नहीं तो नहीं, तो अब रहे दो भाई, अब क्या करोगे। 18 एकम 18, 1/17/18, 20 और 1, इसको क्या मानिएगा 21 दशमलव कितना होगा? यही 69। 22 तो जाएगा नहीं, हम लिख दे। या इसका सही आंसर भिन्न में अगर कहा जाए तो 21.17/18%। इसलिए कह रहे थे कि अगर आप 18 दूनी 35 कर देते मान लिया जाए तो 20 अदू कितना होता? 22, यानी लगभग 22% के आसपास होना चाहिए। 22% के आसपास ही जाए। चलिए नोट किया जाए। मिटा दे। 90 तक में 84 देखा जाए। 84 देखिए 84 में कहता है कि एक समूह में 120 जो है विद्यार्थियों का औसत जो है वो 13.56 है। मतलब टोटल विद्यार्थी का औसत आयु दिया हुआ है। कहा विद्यार्थियों की संख्या का 35% लड़कियां हैं। पूरा विद्यार्थी 100%, तो 35% लड़कियां तो 65% लड़के। यानी यहां से बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात अगर निकालोगे तो ये 35% होंगे, तो ये 65%। इच्छा है तो आप इसको अनुपात में बदलिएगा, तो ये 13 होगा, तो ये कितना होगा साहब? ये अनुपात निकल गया। ये किसका अनुपात निकला? संख्या का। आगे कहा गया कि यदि लड़के एवं लड़कियों का औसत आयु जो है, यानी औसत जब देखा गया तो इसमें औसत में अनुपात देखा गया तो ये 6:5 है। आगे कहा लड़कियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, जबकि पूरे का औसत आयु आपको दिया हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ से पूरे का औसत आयु निकालने की कोशिश करेंगे। अब या तो इसमें एवरेज लगाइए, नहीं तो सीधा सीधी सोचिए कै गो लड़का है? 13 गो। अब प्रत्येक लड़का को कितना आयु है? तो टोटल लड़का का आयु 13 × 78, यहाँ पर 7 बचे 35। और अगर हम कुल निकालना चाहेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कुल 8 5 7 3 10 और 1 100। और औसत में बदलना चाहेंगे तो ये फिर से जोड़ करके भागा देंगे। योग बटा संख्या बराबर औसत होगा, तो यहाँ 20 लिखेंगे। जबकि किताब कहा कि औसत जो होना चाहिए वो 13.5 है। हम लोग कहेंगे तो 113 बटा कितना होगा? 20। और आगे क्वेश्चन में कहा लड़कियों का औसत निकालिए, कितना से गुना कीजिए। ये आंसर हो गया आपका। भागा होगा दे दे। चलिए पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर से बताएंगे। तेरा मिटा दें, नोट करो पहले।
120 का कोई यूज नहीं, ऐसी रह गया। एगो टाइप था इसी तरह का, उसमें भी दिया हुआ, उसका यूज नहीं हुआ। मिटाए, मिटा दे। नोट कर लिए। आइए, अगर किसी को इच्छा है तो इसको चेंज करके ऐसे बनाइए। आना है तो कितना लेके आइए। आ रहा है कै रुपया लेकर, कितना रुपया कम, ऐसे से कई आदमी, 7 रुपया का घाटा लगेगा। ये घाटा कौन सा हैगा, 13 7 20। अब इसको नेगेटिव को अगर पॉजिटिव करना चाहते हैं, जैसे 6 में से 7 बटा 20, फिर 20 छकम 20 से करोगे, 120 में से 7 चला जाएगा, तो अब 113 बटा 20। ये देखिए आ गया औसत। किताब कहा कि औसत जो था वो 13 दशमलव कितना था, 5 हम लोग कहेंगे औसत हो गया 113 बटा 20। और कहा गया लड़कियों का औसत निकालिए 500 गुना। क्लियर है, चलेगा काम, मिटा दे। क्लियर है तो एरो नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। कर लिए नोट। मिटा दें जी। आगे 90 तक में, 90 से 100, 87, 85 और 87 देखा जाए। 85 में देखिए, कहा कि यदि 750 मिलीलीटर के बियर की बोतल में 9% अल्कोहल है, 500 ml के वाइन की बोतल में 14% अल्कोहल है, यानी एक बियर है और एक वाइन है, जबकि अल्कोहल दोनों में रहते हैं, एक में 9% है और वाइन में 14%। यदि बियर की 2 बोतल, वाइन की 3 बोतल एक साथ मिला दिया जाए तो घोल में अल्कोहल का प्रतिशतता क्या होगी। अब जरा सोचिए कि एक जो है इसमें 750 ml का एक बियर है बोतल और इसमें 9% अल्कोहल है, जबकि इसमें कहा जाए तो 500 ml का वाइन है, इसमें कहा गया 14% अल्कोहल है। अब कहा गया कि बियर की कई गो बोतल, 2 बोतल, तो एक बोतल में 750, तो 2 बोतल में 1500। अच्छा ये कई बोतल, 3 बोतल, ये भी कितना हो जाएगा, अच्छा 1500 ये भी हो गया, 1500 ये भी हो गया। अब दोनों को मिला करके बोला है प्रतिशतता, तो 1500 का कितना प्रतिशत, 9%। यहाँ पर 1500 का, हम तो कहेंगे बेहतर होगा इसमें एवरेज लगा दो। इस ग्रुप में आना है तो कितना प्रतिशत लेके आइए। आ रहा है कितना प्रतिशत लेके, कितना ज्यादा, 5। 5 जो है ये किसमें बंटवारा होगा बताइए, ये कितना बोल सकते हैं, 9 2 11 दशमलव। क्लियर है तो बोलिएगा, नहीं क्लियर है तो चेंज करेंगे। क्लियर है, मिटा दें। चौदह, हाँ माइनस करना पड़ता है, इसको टारगेट करते तब ना, हाँ कर सकते हैं। देखिए आना है तो 14, कितना कम लेके आए, 5 का घटा 2 आदमी,
यही आएंगे 11.5। आगे बढ़े जी। 90 तक में नहीं है। 90 से 100, 90 से 100 बोलिए। देखो ना 90 तक में बोले तो कुछ नहीं बोला, और 90 से 100 बोलते हैं तो 87। आइए सर देखा जाए 90 तक में 87 को देखिए। 87 में कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि गलत उत्तर के लिए 4 अंक खो देते हैं, यानी 4 निगेटिव में जाएगा। जबकि एक कैंडिडेट जो है उसने 80 प्रश्नों को डील किया और उसका अंक जो है वो 310 अंक प्राप्त हुआ, तो कहा उसने कितने प्रश्नों को सही किया। एलिगेशन से बनाइएगा तो इसमें एक सही का नंबर आप कीजिए तो 6 अंक मिलेगा। क्वेश्चन गलत करके बना दीजिएगा तो 4 अंक निगेटिव में मिलेगा, वो तो नंबर नहीं मिलेगा, 4 नंबर और काट लिया जाएगा। तो ये हुआ सही का जवाब का नंबर, ये हुआ प्रत्येक गलत जवाब का नंबर। बीच में क्या करेंगे, सारे जवाब मिला करके प्रत्येक जवाब का नंबर कितना होना चाहिए। तो सारा जवाब कई को दिया है 80 को, नंबर कई को आया, तो टोटल नंबर को ऊपर रख दिया जाए और 80 से भागा दिया जाए, तो ये भी प्रत्येक जवाब का नंबर आया कि नहीं। कटता है तो काट भी सकते हैं, नहीं कटता है तो फिर अंतर करने की कोशिश किया जाएगा। यहाँ 8 6 48, 48 में से 31 गया, 17 7 17, 17 बटा कितना हो गया। अच्छा पॉजिटिव निगेटिव जुड़ता है, याद कीजिएगा। तो 8 4 32 और 31 जुड़ जाएगा 63, 63 बटा 8 अनुपात आ गया। ये निकल गया सही जवाब और गलत जवाब की संख्या का अनुपात। जबकि टोटल सही जवाब गलत जवाब मिला के कितना थे 80। हम लोग कहेंगे तो यहाँ पर 6 एक साथ लगता है 80 हो रहा है बाबू। सही जवाब की संख्या निकालना है, ये देखिए आंसर हो गया 63 के बराबर। चलिए नोट किया जाए 63। आगे बढ़िए, लेवल 3 करीब है। कहां से चालू है लेवल 3 जी? कितना? 93। तो आइएगा 93 बोल दीजिए। नाइन्टी टू तक 88 बढ़िया पूछा, कसम खा के आया, चालू नहीं करवा लेवल 3 चाहे कुछ हो जाए। 88 3-4 बार काहे ने पूछे पड़े। आइए 88 देखा जाए, कहता है कि 9वें वर्ग के सेक्शन में ए और बी 90 छात्र गणित का औसत जो है 63 है। 90 को छात्र थे, सारा का औसत कितना है 63। कहा सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी में छात्रों की संख्या से 10 अधिक है, जबकि दोनों सेक्शन मिला के कितना 90। अब इसमें कहा गया कि 90 को जरूर था, लेकिन 90 को में ए में जो संख्या है बी से 10 क्या है अधिक। इसमें ऐसे करें 90 को रुपया है, ए और बी में बांटना है, ए कहा बी से हमको 10 रुपया ज्यादा चाहिए, याद है, बांट दे 10 रुपया, तो मन में दे दिया 10 रुपया इसको, सर लो जाओ 10 रुपया। तो बताइए 10 रुपया पॉकेट से दिए हैं आप, एटे से दिए हैं, बाकी कितना बचे 80 में दोनों बराबर बराबर, तो इसको टोटल कितना मिला, इसको कितना मिला। यानी मेन मुद्दा है अनुपात क्या है, 5 अनुपात खत्म हो गया, 90 का यूज खत्म, ये जो अगलम बगलम स्टेटमेंट था सारा खत्म हो गया, संख्या का अनुपात निकल गया। अब इसके बाद जरा औसत में आइए, तो कहता है सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक से 30% अधिक है। यानी अगर हम औसत के रूप में आते हैं तो अगर ये 100 होगा तो ये 100, फिर अनुपात कीजिएगा। अच्छा जबकि किताब कहा है सारा का औसत कितना होना चाहिए, हम लोग भी इसके सहारे औसत निकालेंगे। अब अगर इसके सहारे औसत निकालेंगे तो या तो ग्रुप को टारगेट करके या तो सीधा सीधी गुना करके। कैसे बनाना चाहते हैं, गुना करके 13 पचे 10 100, टोटल कितना हुआ 100, बटा कितना करेंगे 9, 3 तिया, ये भी 3 तिया, 3 पचे 35 बटा। किताब कहा कि सारा का औसत जो है, और लास्ट में पूछा है सेक्शन बी का औसत, जबकि सारा सभी का औसत जो है वो 63 है। हम लोग कहेंगे 35 बटा सेक्शन बी का औसत पूछा, ये देखा जाए 7 पचे 7 नमा 5 दूनी 9 दूना 18 तिया, ये आंसर हो गया 54 के बराबर। कल नोट कीजिएगा ये सब। आगे बढ़ते हैं 92 तक। ये टोटल 5 4 9 योग में संख्या से भागा दीजिएगा तब ना औसत कहलाएगा। नहीं तो आओ भाव ऐसे आओ, ठीक है।
मिठाई 92 तक। हाँ तो कहा हम 92 तक तो खाली बोल ही रहे हैं। अगला क्लास में कितना होने जाता है? लेवल 3 स्टार्टिंग। बोलिए 92 तक नहीं है, 89 है। नहीं चलेगा एकागो है। अभी देख रहे हो बस चलते चलते बन गया जी। बता देते हैं एगो। अब 88 कुछ भी किया तो 89 में क्या दिक्कत है? फिर 91 बनिए जाएगा, 92 हो ही जाएगा। आइए देखा जाए। कोई किराना बेचने वाला दुकानदार गेहूं के 2 किस्मों को मिलाता है। 25% लाभ अर्जित करने के बाद मिश्रण को 87 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। यदि पहले प्रकार यहां से कहा जाए तो कभी भी 25% लाभ पर विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करते हुए क्रय मूल्य पर आया जा सकता। जबकि कहा यदि गेहूं की पहले किस्म का क्रय मूल्य दूसरे किस्म से तुलना में इन्हें 8:5 के अनुपात में मिलाया गया, यानी 8 केजी तो कई केजी। क्वेश्चन कहा तो सस्ते किस्म के गेहूं का प्रति केजी भाव क्या थे? जाओ